आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना के नए वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिल गए कलमदान। अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस महकमों की दी गई जिम्मेदारी। आलमनाक बस हादसे के बाद तांडूर में आवाम का जबरदस्त एहतजाज। इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाईवे की मरम्मत और तोसी का मुतालबा। जर्मनी कंपनी के वफ्द की सीएम रेवंत से मुलाकात। अपने सेंटर से जर्मनी की फर्म ने 1000 मुलाजमतें देने का किया ऐलान। हैदराबाद में ड्रग्स के धंधे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दर्जन भर से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार। एक को लिविंग हॉस्टल में भी मारा गया छापा। और अब खबरें तफसील से। मोहम्मद अजहरुद्दीन को 2 कलमदानों की जिम्मेदारी दी गई है। अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे उन्हें सौंप दिए गए हैं। अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को हैदराबाद में बतौर रियासती वजीर हलफ लिया था। अजहर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन अब रियासत में अक़लियतों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ मंसूबों और स्कीमों की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ वो सरकारी शोबे के इदारों की कारकर्दगी और इंतज़ामी उमूर की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। जर्मन कंपनी डॉइचे बोश बहुत जल्द हैदराबाद में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने जा रही है, जिसके ज़रिए आइंदा 2 वर्षों में रोज़गार के कम से कम 1000 मौक़े पैदा होंगे। जर्मन काउंसल जनरल माइकल हार्पर की क़यादत में एक वफ़द ने मंगल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस ज़मन में फ़ैसले से आगाह किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना को इनोवेशन हब बनाने में जर्मनी की तरफ से ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की और रियासत के तलबा को जर्मन ज़बान की तालीम दिलाने के लिए असातिज़ा की तैनाती में मदद करने की दरख्वास्त की। रेवंत रेड्डी ने IT, फार्मा और ऑटोमोबाइल शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की अपील भी की। ज़िला वक़ाराबाद से खबर है। यहाँ तांडूर में बीजापुर हाईवे की तोसी का मुतालबा किया जा रहा है। इलाके में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के मुतालबे को लेकर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा। मंगल के रोज़ तांडूर रोड डेवलपमेंट फोरम की क़यादत में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। चवरला के मिर्जागुड़ा में RTC बस हादसे में मरने वालों के लवाकिन भी एहतजाज में शरीक हुए और इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने पार्टी वाबस्तगी से बालतर होकर इस एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसके बाद विलियम मोहन चौराहे के अतराफ ट्रैफिक कई घंटों तक बंद रही। लोगों ने कहा कि तांडूर हैदराबाद रोड इंतहाई खस्ता हालत में है, जिसके सबब हादसात बढ़ रहे हैं। उन्होंने सड़क की फौरी मरम्मत और तोसी के कामों का आगाज़ करने का मुतालबा किया और कल के हादसे में मरने वालों के अहल खानों को मुआवजा और इंसाफ फराहम करने की अपील की। 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुजाहरे में बारिश के बावजूद लोगों ने धरना जारी रखा। ఈరోజు నిన్న జరిగినటువంటి దుర్ఘటన గురించి కొన్ని కుటుంబాల లోపల ఒక దుఃఖ వేదన ఉన్నందుకు ఈరోజు తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం వచ్చేసి దానికి విరోధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది విలియం స్కూల్ చౌరస్తా ఉండడం. అయితే తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం వచ్చేసి ఈ రోడ్ల గురించి విషయం లోపల ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రొటెస్ట్ లోపల భాగము. ఈ రోడ్లను ఖచ్చితంగా లోడ్ ఉన్నటువంటి 60 టన్నులు 70 టన్నులు పోయేటటువంటి బండ్లకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనే దీంతో ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరగాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अभी वहाँ पे कल केवल तांडूर से हैदराबाद जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तकरीबन 24 आदमी मरे हैं और कुछ लोग सीरियस भी है। ये बड़े अफसोसनाक वाक़या है। हम उन साले फैमिलीज के साथ हम हैं और मैं इस मौके पे, क्योंकि मैं तांडूर का रहने वाला हूँ, पिछले 55 साल से मैं देख रहा हूँ ये रोड की हालत यही है। ये रोड की हालत कभी भी तब्दील नहीं हुई। कई मिनिस्टर्स आए, कई MLAs आए, कई MPs आए और सब लोग खाली हर वक्त इलेक्शन के वक्त वादा करें, उसके आदमी कोई भी वादा नहीं करे। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी आए, अच्छे मिनिस्टर्स भी आए, वो लोग कुछ भी नहीं करे। तो हम इस वक्त हम तांडूर गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग रोड जो है फौरी इसका इंतजाम करें। ఇంతటి సంఘటన మొన్ననే వాళ్ళు
సంఘటన మనం మరొక ముందే మళ్ళీ ఈ మీర్జాపూర్ సంఘటన జరగడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఆ రోడ్డు మార్గం చిన్నదిగా మలుపులుగా ఉన్నందుకే ఈరోజు ఈ విషాదం జరిగింది అని చెప్పి మనకందరికి కూడా తెలుసు. ఒకవేళ ఇదే సక్రమైన రోడ్డు ఉంటే మరి ఈరోజు ఇంతమంది ప్రాణాలు ఈరోజు మనం కాపాడుకునే వాళ్ళం అనుకుంటే. ఇప్పటికీ 2 సంవత్సరాలు కావస్తా ఉంది. ఈ 2 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మరి ఆ పనులు ప్రారంభం అవ్వలేదు. మరి దానికి కారణం ఏంటంటే ఎన్జిటి అనే నెపం చూపిస్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్జిటిలో కేసు ఫైల్ చేయడం అనేది మనకు తెలిసిన విషయం. అయితే మరి దాన్ని ప్రభుత్వం సక్రమంగా ఫాలో అప్ చేసి మరి ఇప్పుడు ఏదైతే వాదనలు వినిపించారో అది అప్పుడే కనుక వాదనలు వినిపించుంటే ఈ పాటికి రోడ్డు మార్గం పూర్తయ్యేది. तांडूर के साबिक रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने वकाराबाद अस्पताल पहुंचकर चवल्ला हादसे में जख्मी अफराद की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने जख्मियों से बातचीत की, उनकी सेहत और हादसे की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। डॉक्टरों से बातचीत करके जख्मियों के इलाज के बारे में मालूमात हासिल की। बीआरएस लीडर ने जख्मियों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया और इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली ने बीजापुर हाईवे सड़क की तोसी के कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा किया और इस मामले पर तेलंगाना सेक्रेटरीट का मुहासरा करने का भी ऐलान किया। రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా మేమందరం కూడా పాదయాత్రగా తాండూరు, వికారాబాదు ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న అందరం కూడా మరి తప్పకుండా మీరు కనుక పనులు ప్రారంభించకపోతే సెక్రటరేట్ ముట్టడి చేయడం ఖాయం. నేను మీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ప్రజల తరఫున ఇదేదో నేను రాజకీయాల లబ్ధి కోసమో రాజకీయాల కోసం నేను మాట్లాడతలేను. और तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि खौफनाक बस हादसे के वाक़े को हुकूमत इंतहाई संजीदगी से ले रही है। उन्होंने बताया कि हादसे की मुकम्मल जांच की जा रही है और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात न हो इसके लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कल बस एक्सीडेंट की हादसे के बाद सरकार इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल, पुलिस, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन करते हुए व्हीकल का क्या हाल रहना है, उसका मोटर व्हीकल एक्ट कैसा इम्प्लीमेंट करना है, ये हम लोग कल बहुत बड़ा हाई लेवल मीटिंग किया है। और हम जनता से भी अपील करते हैं, सरकार कितने भी रूल लाओ, जनता के मदद के बगैर नहीं हो सकता। खाली आपकी नेग्लिजेंसी के वजह सामने वाला मर जा रहे। कल का इशू में भी किसी वन ड्राइवर का नेग्लिजेंस की वजह से 19 लोगों का मौत हुआ। तो हम सब लोगों से विज्ञप्ति करना चाहते हैं कि जो उनकी जान के अलावा भी सामने वाला का जान को देखते हुए गाड़ी चलाना है और इनके लिए कानून जितने भी अमल करे। कल 2 गाड़ियों का फिटनेस है, 2 ड्राइवर एक्सपर्ट है, सब चीज़ है, बावजूद भी इंसिडेंट हुआ। तो स्पीड लिमिट के लिए भी हम लोग पूरा टेस्ट कर रहे। जो कल की हादसा में 19 लोग मृत्यु होने के बाद जो भी अस्पताल में थे उनका ट्रीटमेंट के बाद आज आधे से ज़्यादा लोग फिर डिस्चार्ज होकर घर को जा रहे। जो कल वो टिप्पर में स्टोन एंड मेटल रहने की वजह से उतना डेथ्स हुआ। आने वाला दिन में ऐसे चीज़ों को एक सीरियस लेके नहीं हुआ जैसा करने के लिए सरकार। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने चवल्ला में पेश आए हौलनाक सड़क हादसे का सुमोटो नोटिस ले लिया है। इस अलमनाक वाक़े में कंक्रीट से भरे टिप्पर ने आरटीसी बस को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में कई अफराद जान की बाजी हार गए। कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने मुख्तलिफ महकमों से जामे रिपोर्टें तलब की हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट, होम, माइंस एंड जियोलॉजी, NHAI, रंगारेड्डी जिला कलेक्टर और TGRTC शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि हालिया दिनों में सड़क हादसात में इजाफा, ट्रैफिक कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ, रोड सेफ्टी के उमूर में गफलत और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ताख़ीर आइन के आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी के बुनियादी हक़ को संगीन खिलाफ वर्जी है। चवल्ला में खौफनाक बस और ट्रक हादसे में 19 अफराद की हलाकत के बाद
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी ने जाय हादसा का दौरा किया। उन्होंने आला अफसरान के साथ मौके का मुआयना किया और यहाँ किए गए रेस्क्यू व रिलीफ इकदाम का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। वकाराबाद के क्लब फंक्शन हॉल में उम्मीद पोर्टल की रहनुमाई के लिए आज एक इजलास मुनक्किद किया गया। मुस्लिम जेएसी के ज़ेर एहतमाम ये जलसा रखा गया था। इस इजलास में वकाराबाद ज़िले की मस्जिदों के सुदूर दरगाहों के मुतवलियान, चिल्ले मुबारक और मदरसों के ज़िम्मेदार हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस इजलास में वकाराबाद ज़िले के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और दीगर ज़िम्मेदारान ने तमाम लोगों के सवालात के जवाब दिए और बताया कि उम्मीद पोर्टल में किस तरह अपने वक्फ जायदादों की दस्तावेज़ात का इंदराज कराया जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर शेख उस्मान, मजलिस के ज़िला सदर अब्दुल हादी और मोहम्मद ख्वाजा पाशा ने मुनसिफ टीवी से बात की। शरीक रहे और उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दूर करने की कोशिश की गई। मज़ीद इस काम को जो है और बेहतर अंदाज में रहनुमाई करने के लिए अलमपल्ली के अंदर एक उम्मीद पोर्टल का सेंटर कायम किया जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मुतवल्ली हज़रात हो, मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हो, उस सेंटर पर रुजू हो, अपनी तमाम तफसीलात के साथ आएँ। अगर जो कुछ कमियां भी होंगी तो वहाँ पर सेंटर में आपकी रहनुमाई की जाएगी और जल्द अज जल्द 5 दिसंबर से पहले आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कर लें। उम्मीद पोर्टल जो बनाया गया है उसके अंदर जायदादों को कैसा शरीक करना, उसका तरीक़ा क्या होगा, और मालूमात के लिए ये मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर अब कुछ काम नहीं करना है बल्कि सिर्फ मालूमात करना है। जो जायदादें पहले से हैं उनको किस तरह जो है दर्ज करना है, जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आए उनको रिकॉर्ड में किस तरह जो है लाना है, वो पूछने के लिए औक़ाफ़ के लोग भी ज़िम्मेदार आए हैं और दीगर लोग भी इसके मुताल्लिक़ आए हैं। आज विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जानिब से और विकाराबाद के ज़िम्मेदारों की जानिब से जो वफ़ की जायदादों को इंदराज कराने के ताल्लुक़ से उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट लाई है, इसमें इंदराज कराने के ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई थी रहनुमाई के लिए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और ज़िम्मेदार अमला वहाँ से हैदराबाद से आए हुए हैं। इनकी मौजूदगी में ये बातें हुई हैं और हम तमाम की राय ये थी कि जो 1954 और 55 के अंदर जो सर्वे किया गया था वक्फ बोर्ड की जानिब से वफ़ की जायदादों का, मदारिस का, मसाजिद का, दरगाहों का, खानखाहों का, ख़बरस्तानों का, ये जो वक्फ में रिकॉर्ड में गज़ीट में ऑलरेडी आ चुका है, उसका इंदराज वक्फ बोर्ड अपने तौर पे उम्मीद पोर्टल पे करा रही है। जो नए मसाजिद, खानखाहें, ख़बरस्तानें और मदारिस वगैरह हैं, जो इनके अपने ज़ाती तौर पे जो लोग ख़रीद कर बनाए हैं, जो गवर्नमेंट से लेकर बनाए हैं, इन तमाम के इंदराज के लिए वो लोग जैसे जैसे ज़मीनी इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, जुबली हिल्स में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आज नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के इलाके मधुरा नगर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर PCC चीफ महेश कुमार गौड़, शब्बीर अली, रुकन असम्बली रामदास नायक और दीगर भी मौजूद थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मकामी लोगों, ठेला बंडी, फल फरोशों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। यूसुफगढ़ा में अक़लियती कायदीन के साथ रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस को आवाम की जानिब से गैर मामूली हिमायत मिल रही है। उन्होंने अपील की कि कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। उनका कहना था कि वोटर्स अपनी तरक्की और हल्के की फलाह के लिए नवीन यादव को ही मुंतखब करें ताकि जुबली हिल्स की तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन हो सके। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है। आज गांधी भवन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की सदारत हैदराबाद के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और साबिक MLA E अनिल ने मुश्तरका तौर पर की। इजलास में जुबली हिल्स हल्के के 7 डिवीजन्स के इंचार्ज, चेयरमैन, सीनियर लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। इन लीडरानों ने अज़्म का इजहार किया कि नवीन यादव की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए हर डिवीज़न में मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जाएगा। महबूब नगर शहर के लिए अच्छी खबर है। महबूब नगर में गंदे पानी के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत ने 603 करोड़ रुपए के भारी बजट से ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। MLA
श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। एमएलए ने कहा कि ये मंसूबा शहर की तरक्की में संग-मील साबित होगा और बरसों से दरपेश सीवरेज मसाइल से आवाम को निजात मिलेगी। మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చొరవతో ఆశీస్సులతోటి మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ శాంక్షన్ అయింది. 220 కోట్లు వాటర్ సప్లై ఆగ్మెంటేషన్, 820 కోట్ల రూపాయలు మహబూబ్నగర్ శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మూలన పడ్డ మర్చిపోయిన అమృత్ స్కీమ్ని కూడా నేను రాగానే బూజు దులిపి ఢిల్లీకి పోయి క్లియర్ చేసుకొని 229 క్రోర్స్ తోటి అది శాంక్షన్ అయింది. వర్కులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎస్టీపీల వర్కులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ల్యాండ్ అక్విజిషన్లో కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదురైతే అవి కూడా క్లియర్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో మహబూబ్ నగర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీతిలో గతంలో ఏ ప్రభుత్వంలో కానీ ఎవరి హయాంలో కానీ కానంత అభివృద్ధి ఈరోజు वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कपास जिनिंग मिल मालिकान और किसानों के मसाइल पर बात की। उन्होंने सीसीआई के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता से फ़ोन पर रब्ता किया। वज़ीर ने मुतालबा किया कि कपास की ख़रीदारी का अमल बगैर रुकावट जारी रहना चाहिए और किसानों को किसी किस्म की मुश्किल न हो। दरअसल कपास में नमी के फ़ीसद और स्लॉट बुकिंग के उसूलों पर किसान एतराज़ कर रहे हैं, जिस पर रियासती वज़ीर ने फौरी नज़रसानी की ज़रूरत पर जोर दिया। तुमला ने मुतालबा किया कि फ़ी एकड़ सिर्फ 7 क्विंटल ख़रीदने की शर्त ख़त्म की जाए और 12% से ज़ायद नमी वाली कपास भी ख़रीदी जाए। वज़ीर ज़राअत ने जिनिंग मिल्स एसोसिएशन के सदर रविंदर रेड्डी से फ़ोन पर बात की और ताउन की यकीन दहानी कराई। जंगाम से खबर है, गानुको पहाड़ चीटा कोटडोर ब्रिज की तामीर का मुतालबा करते हुए देहातियों ने जंगाम शहर में अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गधों पर रियासती वज़रा की तस्वीर चस्पा करते हुए कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। आरएनबी के डीई अशोक कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एहतजाज में शामिल अफराद को हिरासत में लिया, जिसके बाद बरहम गाँव वालों ने पुलिस पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए डीई अशोक कुमार के खिलाफ पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज करवाई। एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। एहतजाजियों का कहना है कि आधी रात को आकर पुलिस वाले उन्हें घर से उठाकर ले जा रहे हैं। गांव वालों ने पुलिस के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। జనగామ మండలంలోని చిటకోడూరు గానుగుపాడు బ్రిడ్జిలు కూలిపోయి 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎలాంటి బ్రిడ్జి నిర్మాణాలు చేపట్టకపోవడంతో బ్రిడ్జి నిర్మాణ సాధన సమితి అని చెప్పేసి యాసారాఫ్ కరుణాకర్ వాళ్ళ టీం తోటి నిన్న ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి గాడిదతోటి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపి నిరసన కార్యక్రమం చేసినందుకు అర్ధరాత్రి కేసులు బనాయించి తనని ఇంట్లోకి వెళ్ళే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ భయపట్టించి అర్ధరాత్రి యాసారాఫ్ కరుణాకర్ను రాత్రి 12 గంటలకు ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో బంధించడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ను ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, గత ప్రభుత్వం పనిచేయలేదనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ మిమ్మల్ని ఎన్నుకుంటే మీరు వచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఇంతవరకు కూడా ఈ హుస్నాబాద్ నుంచి జనగామకు వచ్చే రహదారిలో గానుపాడు దగ్గర ఉన్న బ్రిడ్జిని ఇంతవరకు నిర్మాణం చేయకపోవడం అనేది ఇంతకంటే నిర్లక్ష్యం ఇంకోటి లేదు. ఈ జనగామ నుంచి భువనగిరి పార్లమెంటుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని ఈరోజు మేము క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने बीसी तलबा की जानब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। बीसी विद्यार्थी दीक्षा के नाम से जलसा रखा गया। ये इजलास आइंदा 4 दिनों तक जारी रहेगा। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया और दीगर बीसी लीडरों ने धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर आर कृष्णैया ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और पुलिस बीसी तहरीक को दबाने की साजिश कर रही है। आर कृष्णैया ने खबरदार किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ बीसी तलबा का यह एहतजाज जल्द ही पूरी रियासत में फैल जाएगा। స్థానిక సంస్థలలో బీసీ రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించే అధికారం రాజ్యాంగము స్వయాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎవరు నిర్వహిస్తారు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తారు. అందుకే బీసీ రిజర్వేషన్లు కూడా నిర్ణయించే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది. ఇక రెండో అంశం, దీని ఆధారంగా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టారు, చట్టబద్ధత కల్పించారు. దాని ఆధారంగా మూడవది న్యాయపరమైన అవరోధాలు లేకుండా జనాభా లెక్కలు తీశారు, డెడికేటెడ్ కమిషన్ నియమించారు. ఇంకోటి సుప్రీంకోర్టు కండిషన్ 50% సీలింగ్ 50% సీలింగ్. దీని మీద ప్రజలు వ్యవస్థ అంతా కూడా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.
जोगिलांबा गढ़वाल जिले से खबर है। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में रिटायर्ड मुलाजमीन के एसोसिएशन के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तंजीम के जिला सदर एम लक्ष्मी रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी आर चक्रधर और तंजीम के खाजिन BC रेड्डी यहाँ शरीक थे। उन्होंने 7 नवंबर को होने वाले बड़े एहतजाजी धरने के लिए वॉल पोस्टर जारी किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। उन्होंने OP1 कार्ड और कैशलेस मेडिकल सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया। रिटायर्ड मुलाजमीन से अपील की गई कि वो 7 नवंबर को चलो हैदराबाद एहतजाज में बड़ी तादाद में शामिल हों। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరైతే పెన్షనర్స్ ఉన్నారో పెన్షనర్స్ అందరూ విశ్రాంత ఉద్యోగులందరూ కూడా ఒక నిరసన దీక్ష చేయాలని చెప్పి 7వ తారీఖు నాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర అందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం మేము నిర్ణయించుకొని చేయడం జరుగుతుంది। మీ అందరికీ हैदराबाद में साइबराबाद कमिश्नरेट में ड्रग्स के धंधे का पता चला। माधवपुर जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम और गच्ची बावली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की और मुनशियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल में मुलविस 13 अफराद को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इस केस में 6 अफराद फरार हैं। ये कार्रवाई गच्ची बावली के TNGOs कॉलोनी में वाक़ SM को लिविंग हॉस्टल और माधवपुर के एक होटल में की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस उदय रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान में 6 पेडलर्स और 5 सारिफिन शामिल हैं। मरकजी मुलजिम तेज कृष्ण आर्किटेक्ट है और कड़पा का रहने वाला है। बेंगलुरु में मुकीम 2 नाइजीरियाई शहरियों से मुनशियात खरीद कर मकामी नौजवानों और तलबा को फरोख्त करता था। Ninna, that is on 3rd of November 2025, mana Gachboli police and SOT Madhapur belonging to Madhapur zone oka PG hostel raid cheyadam jarigindi. PG hostel peru vachesi SM Luxury PG hostel, TNGO colony, Gachboli. So based on a reliable information, both SOT team and local Gachboli police team. कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा से खबर है। कोयाकट्टा तांडा में एक कार और एक एक्सल मोटरसाइकिल गाड़ी में तसादुम हुआ। इस हादसे में वासुराम नामी शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी शदीद ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुतवफ़ी की शनाख्त ज़िला संगारेड्डी के साकिन के तौर पर की है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लोग कामारेड्डी ज़िले के कोनापुर गांव अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। खलीज बंगाल में बने हवा के दबाव के असर से आज दोपहर के बाद हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल से जुमेरात के दरमियान बाज़ अजला में बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, वकाराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। Anticipated weather concern for the Telangana for coming 7 days looks to be light to moderate rain in isolated areas, and most of the time the weather conditions over Telangana looks to be calm with a light to moderate rain, as well as some parts of Telangana receives drizzle or even rain also in isolated pockets. तेलंगाना के ज़िला वरंगल में आज सुबह से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। वरंगल के कई मकामात पर सुबह से तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर भी पानी जमा हो जाने से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक नशीबी इलाकों के बाज़ घरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस लोगों को नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि वरंगल के मुतादिद मकामात पर शाम तक मज़ीद बारिश हो सकती है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों तूफ़ान के असर से भी वरंगल के कई इलाकों में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मिलावटशुदा खुराक की फराहमी पर एहतजाज किया। OU के गोदावरी हॉस्टल में तलबा ने इस सिलसिले में ज़बरदस्त एहतजाज किया। तलबा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जो ग़िज़ा फराहम की जा रही है वो इंतहाई नाक़िस है, जिसको खाने से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तलबा का मुतालबा है कि नाक़िस खुराक की फराहमी और मयारी
खाना फराहम न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि बार बार शिकायत के बावजूद मसले पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।